गुड मॉर्निंग क्लास। हमने हमारी लास्ट क्लास में अध्याय 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अध्याय 5 का नाम हमें पता ही है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स और रैखिक समीकरण। आज अपन एंट्री लेने जा रहे हैं 5.2। ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल है जो एक बार हमें देखनी है। सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो आएगा वो आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम सब जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू चाहिए और बहुत सारे सूत्र हमने पढ़े हैं, लेकिन इस टॉपिक के अंदर जो सूत्र आएगा वो कुछ इस प्रकार है। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का साइन है, डेल जैसा त्रिभुज का साइन है। 1/2 सारणी के ये x1 y11 x2 y21 और x3 y31, ये इस तरह का इसका एक फॉर्मूला होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, यदि क्षेत्रफल 0 हो जाए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो उस त्रिभुज को संरेख कहते हैं। इससे आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं। यूँ आ सकता है, सिद्ध करो ये त्रिभुज संरेख है, में उसका क्षेत्रफल 0 लाना पड़ेगा, या संरेख देकर हमको कुछ भी x का या किसी का भी मान पूछा जा सकता है। दूसरा टॉपिक जो इस अध्याय में आएगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 3 नंबर का ये टॉपिक है, वो आएगा रैखिक समीकरण हल करने की विधियाँ, या रैखिक समीकरण हल करना। इसकी दो विधियाँ होती है, एक क्रेमर नियम और एक आव्यूह सिद्धांत। क्रेमर नियम यानी इसको सारणी सिद्धांत भी कहते हैं, यानी सारणी की मदद से सॉल्व होता है, इसलिए हमें अध्याय 4 कंप्लीट होना चाहिए। आव्यूह सिद्धांत जो मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व होगा, जो पॉइंट 1 में हमने किया था वो का वो इसके अंदर आ जाएगा, इसलिए हमको 5.1 कंप्लीट चाहिए अगर 5.2 पढ़ लो। अब क्रेमर नियम के अंतर्गत क्या आता है इसमें, तो इसके कुछ 3 रूल है, वो भी हमें याद होने चाहिए। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है डेल। डेल का मतलब होता है सारणी का हल। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, यानी 1 2 3 4 या नेगेटिव कुछ भी आ जाता है 0 को छोड़ के, और डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो संगत अद्वितीय होता है। और अगर संगत अद्वितीय है तो उसके हल निकलते हैं और एक्स वाई जेड निकलते हैं। एक्स वाई जेड के लिए सूत्र होता है x बराबर डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर डेल 2 अपॉन डेल और z बराबर डेल 3 अपॉन डेल। लेकिन अगर डेल का मान 0 हो जाए और डेल 1 डेल 2 डेल 3 भी 0 आ जाए तो वो संगत अनंत हल होते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस कंडीशन लिखने में आ जाती है संगत अनंत। और अगर डेल का मान 0 डेल 1 डेल 2 डेल 3 नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसे असंगत कहते हैं और उसका कोई हल नहीं होता। ये तो था इसका बेसिक परिचय जो इस अध्याय में हमको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने उनको सॉल्व कर दिए। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना यदि उसके शीर्ष हमको दिए हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को ABC मान लेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हम निकालेंगे, जिसका सूत्र होता है 1/2 x1 y11 x2 y21 और x3 y31। वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रखने के बाद प्रथम पंक्ति से प्रसार, जैसा कि अध्याय 4 सारणी में किया था, प्रसार कर देंगे। प्रसार करने के बाद जब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर 52 मिला, 52 को 2 से काटने पर 26 मिलेगा। 26 को इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए वर्ग निकाल लेंगे। चौथा क्वेश्चन ये है, इसके बाद मैंने, क्योंकि इसके बीच के क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, इसके अंदर हमको शीट्स दिए हैं और यूँ कहा जा रहा है संरेख है। मैंने आपको अभी एक लाइन बताई थी कि यदि क्षेत्रफल 0 हो जाता तो त्रिभुज संरेख होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC में वैल्यू रखी और इसके इक्वल में क्या कर दिया 0। उसके बाद इसको सोल्व करने के लिए हमने जो अध्याय 4 में पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज का यूज़ किया। अगर इसके बिना भी सोल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं, इससे थोड़ा सिंपल हो गया। मैंने R1 में R2 को प्लस कर दिया और R1 वाली जगह पर, यानी इस पंक्ति में इस पंक्ति को जोड़ दिया, तो कैसे के कट गया, यहाँ गया 1, इसी तरह 2k से 2k कट गया 2 और 1 और 1 मिलकर हो गया 2। इसी तरह मैंने R2 माइनस R3 इस जगह लगा दिया, तो इसका क्या बेनिफिट मिला, कैसे के कट गया, तो इधर आ गया 5, इधर हो गया 4k माइनस 6 और इधर 1 में से 1 गया 0। कुछ और भी आप प्रॉपर्टी चाहो तो यहाँ दोनों जगह 0 बनाने के लिए भी लगा सकते हो। फिर ये स्टेप बन गई। इसको भी मैंने प्रथम पंक्ति से प्रसार कर दिया, प्रथम पंक्ति से प्रसार। तो प्रसार के अकॉर्डिंग 1 ये लाइन हट गई, ये पंक्ति और स्थल पर 4k माइनस 6 आ गया, -2 ये और ये लाइन हट गई तो 5 आ गया, और उसके बाद 2 ये और ये हटने के बाद ये आ गया यहाँ पर 30 माइनस 10k और ये गुणा होने के बाद आ गई ये स्टेप। सोल्व किया तो फाइनली ये इक्वेशन मिली 8k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 4 बराबर 0। इसको जब आगे आप हल करें तो क्या हो जाएगा,
इसमें से 4 आप कॉमन ले लोगे, तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आएगा 2k² प्लस k माइनस 1 बराबर 0। 4 जीरो के नीचे जाते ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली हमें मिलेगा ये 2k² प्लस k माइनस 1 बराबर 0। इसको जब आप गुणनखंड करेंगे तो इसका एक गुणनखंड तो आएगा 2k माइनस 1 और एक आ जाएगा k प्लस 1, 2k² 2k 1k, ठीक है। ये गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड आपको 8वीं से ही करते आ रहे हैं आप, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। 2 पार्ट्स हो जाएंगे। पहले पार्ट में हम लिख देंगे 2k माइनस 1 बराबर 0 और इसमें लिख देंगे k प्लस 1 बराबर 0। तो इससे एक आंसर आ जाएगा k बराबर 1/2 और इससे एक आंसर आ जाएगा k बराबर -1। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये था हमारा एक तरह का टॉपिक। अब अपन एंट्री लेने जा रहे हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में, यानी कि क्रैमर रूल के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हम लेते हैं क्रैमर रूल के अंदर एंट्री। क्रैमर रूल के नियम के तहत हमने ये देखा था कि जैसे मान लो ये एक तरह की इक्वेशन है और हमें इसको हल करना है, तो सबसे पहले क्रैमर रूल के तहत हम निकालेंगे डेल। डेल कैसे बनाया जाता है, तो ये जो आपके x y z के कोफिशिएंट है यानी कि गुणांक, इंग्लिश को छोड़ के जो हम बोलते हैं वो आपके डेल में काउंट होता है। जैसे 2 y के साथ आएगा 1 और -1, 1 -1 और 1, 1 2 और 1। इसको हमें सोल्व करना होता है, तो इसको सोल्व करेंगे। वही प्रथम पंक्ति से अगर आप प्रसार करते हैं तो 2 और ये आ जाएगा -1 -2 यानी कि -3, उसके बाद -1 और ये लाइन हट जाएगी और ये हट जाएगी, तो 1 में से 1 गया 0 और इधर आ जाएगा -1 और ये लाइन हट जाएगी 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 6 और 3 मिलकर हो जाएगा -9। ये हमारी एक स्टेप हो जाएगी। इसी तरह अब हमको निकालना पड़ेगा डेल 1, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, हम कह सकते हैं संगत अद्वितीय रूप है। अब हम निकालेंगे डेल 1। डेल 1 में आपको ये करना पड़ता है कि यहाँ लिखा है मैंने 1 का मतलब ये होता है कि ये जो आपके गुणांक है 2 1 1 ये हटा देने आपको, बाकी सब सेम रहेंगे, यानी 1 -1 और 2 तो सेम रहेंगे और -1 1 और 1 भी सेम रहेंगे। ये जो फर्स्ट है 2 1 1 ये हट जाएंगे और 1 की जगह पर आ जाएंगे 0 6 और 3। जब डेल 2 करेंगे तो इस जगह दूसरी स्तंभ की जगह पॉइंट्स आ जाएंगे। अब इससे जब मैं सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट वर्ड तो 0 है, डायरेक्ट सेकंड वर्ड से शुरू होगा -1, ये लाइन हट जाएगी और ये लाइन हट जाएगी, तो 6 -3 यानी कि 3 और -1 और ये हट जाएगी यहाँ पर, ये और ये लाइन, तो 6 दूनी 12 और 3 हो जाएंगे 15। यहाँ पर आ जाएंगे -18। अब निकालेंगे डेल 2। डेल 2 वही फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना है 2 1 1 और दूसरी वाली को गायब करके यहाँ पर लिख देना है 0 6 और 3 और यहाँ पर आ जाएगा -1 1 और 1। इसे जब सोल्व करेंगे तो 2 ये पंक्ति और ये स्तंभ हटने के बाद 3 बचेगा। दूसरा वर्ड 0 है, इसको लिखना ही नहीं है, -1 तीसरा वर्ड, ये और ये हट जाएगी, तो 3 -6 यानी कि -3, तो 6 और 3 हो जाएंगे 9। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया कंप्लीट। अब मुझे निकालना है x का मान, तो सूत्र बताया था मैंने डेल 1 अपॉन डेल, यानी कि डेल 1 का मान है आपके पास -18। एक सेकेंड, अभी डेल 3 नहीं निकाला, डेल 3 निकाल देंगे। डेल 3 भी वही के वही नियम से चलेगा, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट रहेगी, यानी 2 1 और 1 1 -1 और 2 और ये जो तीसरी लाइन है इस जगह आ जाएंगे वर्ड 0 6 और 3 और इससे भी जब अपन सॉल्व करेंगे तो 2 और ये लाइन हटने के बाद -3 और -12 यानी कि -3 15 -1 और ये लाइन हट जाएगी, तो 3 -6 यानी कि -3, तो 15 दूनी 30 और 30 में से 3 जाएंगे, आ जाएंगे -27। अब x का मान हम जब निकालेंगे तो वो आता है डेल 1 अपॉन डेल। डेल 1 का मान है -18 और अपॉन आ जाएगा -9। y का सूत्र बन जाएगा डेल 2 अपॉन डेल, यह आ जाएगा अपने पास 9/-9।
जेड का सूत्र होता है डेल 3 अपॉन डेल, यानी कि माइनस के 27 अपॉन माइनस 9। फाइनली हमें एक्स का आंसर मिल जाएगा 2, वाई का आंसर मिल जाएगा -1 और जेड का आंसर मिल जाएगा 3। ये तो हमारा आंसर हो गया। ये आंसर सही है गलत एक बार रीचेक जरूर कर लेना चाहिए इस मान को। अगर हम रफ में, ये रफ तरीका होता है, हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन में रख लेंगे किसी भी एक इक्वेशन में 2 -1 और -3, तो 2 दूनी 4 और 4 कितना आ गया 0, यानी कि इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या है सही। तो ये हमारा एक रूल कंप्लीट होता है, इससे कहा जाता है क्रेमर रूल। अब हम बात करते हैं आव्यूह सिद्धांत। यही क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसी को मैं आव्यूह सिद्धांत से बता देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि दोनों से आंसर हमारा मैच कर रहा है। आव्यूह सिद्धांत सीखने के लिए हमें इतना सा करना है कि आव्यूह सिद्धांत के अंतर्गत ये जो इक्वेशन होती है इसके सारे पॉइंट्स को, मतलब एक्स वाई जेड के जो गुणांक है उनको एक मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया जाता है इस टाइप से 2 1 1 1 -1 और 2 और -1 1 और 1, और इसके साथ आ जाता है एक्स वाई और जेड, और बराबर में आ जाता है 0 6 और 3। और अब इन दोनों विधियों में अंतर क्या है, इसे नाम दिया जाता है, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, इसे नाम दिया जाता है कैपिटल एक्स और इसे नाम दे दिया जाता है बी। अब जब ये ए इसके नीचे जाएगा तो अपॉन में जाने की वजह से ये बन जाता है ए इनवर्स बी। अब यहाँ पर हमें निकालना है ए इनवर्स, जिसके बारे में हमने पॉइंट 1 में पढ़ लिया था कि ए इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए का मतलब है कि हमने जो अभी इस क्वेश्चन में डेल निकाला था वही सॉल्यूशन आपका मोड ऑफ ए निकलेगा, वही प्रथम पंक्ति से इसका प्रसार होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मोड ऑफ ए का मान है -9 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसके बाद हमें एडजॉइंट निकालने के लिए 9 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, वही F11 से लेकर सारे। तो F11 का मतलब वही पहली पंक्ति पहला स्तंभ हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। फिर F12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे यानी 0। फिर F13 यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे 3, ये मान आ जाएंगे। उसके बाद हम निकालेंगे F21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटा देंगे तो 1 और 2 हो जाएंगे 3। फिर निकालेंगे F22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाएंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाने पर 2 और 1 ये भी हो जाएंगे 3। और फिर आ जाएगा F23 यानी कि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ हटाएंगे तो 4 में से 1 है, ये भी 3। तीनों मान सेम आ रहे, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ हटाएंगे 1 और 2 3, सही है। F22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 और 1 3, ये भी सही है। और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 में 4 1 3, ये तीनों सही। उसके बाद हम निकालेंगे F31। F31 में तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 1 और 1 0। F32 में आएगा तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 2 और 1 हो जाएंगे 3। और F33 में तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बढ़ जाएगा 2 और 1, ये भी क्या हो जाएगा 3। चिन्ह बदलना है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास 5.1 की देख ली थी। 1 और 2 3 विषय में चिन्ह बदलता है, लेकिन ये तो 0 है। 2 और 1 3 यहाँ चिन्ह बदलेगा, 2 और 3 5 यहाँ भी चिन्ह बदलेगा, 3 और 2 5 यहाँ पे भी चिन्ह बदलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना होता है, उसके बाद इन सारे मानों को हमें एडजॉइंट निकालने के लिए रखना पड़ता है मैट्रिक्स के अंदर इस टाइप से -3 0 और 3, यहाँ आ जाता है -3 3 और फिर -3, और यहाँ पर आ जाता है 0 -3 और 3, और इसका लेना है ट्रांसफर लेते ये चीज़ घूम जाएगी तो -3 0 और 3 -3 3 और -3, और यहाँ आ जाएगा 0 -3 और
3। ये हमारा एडजॉइंट का काम भी कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/mod ऑफ ए, और mod ऑफ ए का मान आया था -9, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह कॉपी कर देंगे -3 और 0, 0 3 और -3 और 3 -3 और 3। ए इनवर्स कंप्लीट हो गया। अब सूत्र के मुताबिक x बराबर a इनवर्स b होता है। तो a इनवर्स ये आ गया आपका a इनवर्स 0 3 -3 3 -3 और 3। उसके बाद इसका गुणा करना है मुझे b से। b यानी कि b वाली मैट्रिक्स, और b वाली मैट्रिक्स है 0 6 और 9। जब हम इससे इसका गुणा करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा, और हमें गुणा, अब इससे गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी 0, ये आ जाएगा -18, और ये आ जाएगा 0 यानी कि -18 ही रहेगा। इससे गुणा करेंगे 0, ये आ जाएगा 18, और ये हो जाएगा -9। इससे गुणा करेंगे 0, ये आ जाएगा -18 और +9। तो फाइनली सॉल्यूशन करने पर कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे -18, 18 में से 9 गए 9, और इधर आ जाएगा -9। तो अब अपन जब इसका आंसर निकालेंगे तो x स्मॉल x का पहला आंसर आ जाएगा -18 बटे -9 यानी कि 2, y का आंसर आ जाएगा -1, और z का आंसर आ जाएगा +1। यहाँ पर +3 आ रहा था, और यहाँ आ रहा है +1, 0 -18 +9। हो सकता है यहाँ पे गड़बड़ हो, एक बार चेक कर लेते हैं। 15 दूनी 30 और 3, 15 दूनी 30 और इधर हो गया 3 27। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 ये और ये लाइन हटने के बाद -3 और -12 यानी -15, इसके बाद -1, ये लाइन हट गई और ये लाइन हट गई यानी 3 और -6, यानी यहाँ पर आएगा -9। पहली दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटने के बाद 3, पहली पंक्ति हटेगी और दूसरा स्तंभ हट जाएगा 3 -6 यानी -3। सही, -27। इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, हो सकती है। हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए रीचेक कर लिया अपन ने। इसमें रीचेक में ये है कि यहाँ पर मैंने माइनस लगाना भूल गया था, उससे जब लगाया तो सारी स्टेप में थोड़ा सा बदलाव आ गया, -3 आया तो ये यहाँ पर इंटरचेंज हो गया। उसके बाद जब इसे अपन ने सोल्व किया तो ये यहाँ पर आ गया -18 -9 यानी कि -27। जब अपन सोल्व करेंगे तो x का मान 2 आएगा, y का -1, और यहाँ पर आ जाएगा z का 3, जो कि आंसर से मैच हो रहा है। तो ये थी हमारा क्रेमर रूल से भी परिचय हो गया, और यावी सिद्धांत से भी हमारा परिचय हो गया। ठीक है, ये थे हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन और करना है और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन है, 2 साल पहले ही बोर्ड में आया, यानी पिछले से पिछले साल। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर है हमारा बुक में इसका 15वां। इस क्वेश्चन के अंदर यूँ कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा A और शीर्ष जो है वो x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, और हमें कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 1/2 x1, हमें सिद्ध करना है x1 y1 2, x2 y2 2 और x3 y2 2 का जो स्क्वायर होता है वो 3a⁴ के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखें इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा यदि ये कक्षा 10 में और 9 में परिचय हो जाता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो बराबर होता है आपके a√3/4। ये तो हो गया इसका सूत्र। अब हमें बात करना है कि इस साल हमने जो पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है डेल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। अब अगर मैं इस दो को इधर भेज दूँ तो हमें एक स्टेप मिल जाएगी x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर हो जाएगा 2 डेल के। अब बात यह है कि हमें चाहिए वर्ग, और वर्ग भी तब करना है जब यहाँ पर 2 आ जाए। तो हमें एक दिमाग लगाते हैं कि इस दोनों साइड को, दोनों पक्षों को 2 से गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों को 2 से गुणा, तो गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा इस टाइप से पॉइंट। हमारी स्टेप कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, दो x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 बराबर 4 डेल, क्योंकि दोनों पक्ष 2 से गुणा होगी। अब ये 2 जैसे ही मैंने अंदर भेजा, सारणी के अंदर हमने नियम पढ़ा था कि ऐसा करा जा सकता है कि एक पंक्ति या एक स्तंभ को गुणा करा जा सकता है। x2 y2 और 2 और x3 y3 और 2 बराबर किसके चल रहा है 4 डेल। अब सवाल की डिमांड ये थी कि हमें इसका वर्ग करना है। ठीक है, तो हम इसका वर्ग कर देते हैं। जैसे हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा x1 y1 2 x2 y2 2 और x3 y3 2 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 डेल का भी होल स्क्वायर, यानी कि 16 डेल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि डेल का मान हमें पता है, तो हम 16 और आगे इसका मान रख देंगे a²√3/4, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर, तो 16 ये हो जाएगा a/3/16। तो 16 से 16 कटने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 3a⁴ और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और इसी के साथ 5.2 भी कंप्लीट है। अब इसके बाद आती है विविध। विविध के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इससे अलग है, तो विविध आपको खुद करनी है और जितने भी सवाल बच गए वो आपको करने हैं। डाउट मुझसे पूछ लेना है। धन्यवाद।